हाँ, मैं एक मिडिल क्लास हूँ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास में मेरा जो है जन्म हुआ। हाँ, मैं एक मिडिल क्लास हूँ क्योंकि मुझे हमेशा केवल पढ़ने के लिए जो मोटिवेट किया गया, प्रेरित किया गया। हाँ, मैं एक मिडिल क्लास हूँ जो कि हमेशा मुझे पढ़ कर के एक छोटी-सी नौकरी पा लेने के लिए हमेशा जो है मोटिवेट किया। हाँ, मैं एक मिडिल क्लास हूँ क्योंकि मुझे कभी भी एक नौकरी के अलावा कोई और स्कीम पर काम करने के लिए कोई हमें रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, मैं एक मिडिल क्लास हूँ क्योंकि हमेशा मेरे घर वालों ने हमेशा एक नौकरी को प्रायोरिटी दिया, ना ही किसी अदर स्किल पर। हाँ, एक मैं मिडिल क्लास हूँ, कभी किसी ने मुझे एक अच्छा रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, मैं एक मिडिल क्लास हूँ क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में क्या चीज़ें करनी है, मुझे वो चीज़ें लोगों को ना जानकर मुझे अपने बच्चों से क्या चीज़ें करवानी है, उन चीज़ों के लिए हमेशा जो है फ़ोर्स किया गया। हाँ, मैं एक मिडिल क्लास हूँ। दोस्तों, एक मिडिल क्लास होना जितना आसान लोग समझते हैं, उतना आसान नहीं है। क्योंकि मिडिल का मतलब ही होता है दोस्तों कि बीच में फँसे रहना। आपको एक तरह से इधर से दबा कर रखेगा, तो दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड से और एक तरह से राइट हैंड से, दोनों तरफ से दबा कर रखने वाले जो बीच वाला होता है, उसी को हम मिडिल क्लास कहते हैं। हम अपनी कंडीशन से, परिस्थितियों से बाहर निकलने की हर प्रकार से कोशिश करते हैं, बट वो चीज़ें हम निकल नहीं पाते, क्योंकि कहीं न कहीं हमें बचपन से उन चीज़ों में हम जो पहले से होते हैं, उन चीज़ से बाहर निकलने के बजाय उसी चीज़ में एडजस्ट करने के लिए हमें हमेशा से कान में भरा गया है। हमेशा से उन चीज़ों के लिए प्रेरित किया गया, यही सिखाया गया है कि जितनी बड़ी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ। उससे औकात से बाहर कभी अपनी पैर नहीं जो है निकालनी चाहिए। हमेशा हमें इसी के बारे में जो सिखाया गया है। हमेशा कभी हमें इसके बारे में नहीं सिखाया है कि बेटा अगर चादर 1 मीटर लंबा है, अगर तेरे पैर 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर आगे निकाल, और जो 5 मीटर एक्स्ट्रा है उन चीज़ों को कैसे निकालना है, कहाँ निकालना है, इस चीज़ के बारे में तुझे सीखनी चाहिए। या फिर चल मैं तेरे को सिखाता हूँ। कभी भी हमें ऐसा मोटिवेशन, ऐसा कोई रास्ता हमें दिखाने वाला मिला ही, क्योंकि कहीं न कहीं हम मिडिल क्लास होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो आस-पास के लोग होते हैं, वो भी जो मिडिल क्लास के होते हैं। उन्हें जो बचपन से जो उन्हें रास्ता दिखता गया, अभी तक वो चीज़ें सीखते आए हैं। कहीं न कहीं वो भी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को वही जो सिखाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम जो मिडिल क्लास होते हैं ना दोस्तों, हमारे जो आस-पास का जो एक माहौल होता है, कहीं न कहीं एक लिमिट माइंडसेट और लिमिट सोचने के जो थिंकिंग जो एरिया होता है, जो लिमिट होती है, वहीं तक सीमित होता है। कभी भी लोग अपने आउट ऑफ लिमिट के ऊपर जो कभी सोचते नहीं हैं। दोस्तों, हमें बस यही सिखाया है कि बेटा कभी तू अच्छे से पढ़ ले, अगर पढ़ने में अच्छा है तो चल तेरे को अच्छे से पढ़ ले, कैसे भी करके एक छोटी-सी नौकरी पा ले। वही लड़का मेहनत भी करता है, पढ़ता भी है और छोटी-सी नौकरी भी पा लेता है, और 15-20 हज़ार की नौकरी भी करता है, और बैड लक फ्यूचर में अगर उसे कोई जॉब से फायर कर दिया गया, उसकी जॉब चली गई, फिर वो लड़का आकर के घर पर बैठ जाता है, तो वही उसके पेरेंट्स और वही आस-पास के लोग उसको तरह-तरह की बातों से, नेगेटिव तौर से उसको तंग मारते रहते हैं, डोज़ मारते रहते हैं कि यार देखो जॉब कर, फिर छोड़ कर चला गया, क्या काम करता, कुछ काम गड़बड़ किया होगा, इसलिए जॉब से निकाल दिया गया, अब ये क्या करेगा, खाली बैठेगा, निठल्ली की तरह बैठा होगा, बेरोज़गार बैठ जाएगा। तरह-तरह की बातें करते हैं। अब उनकी सिर्फ बातें, वो तो अपनी भी जो बातें कर दी है, बट उस लड़के का क्या? वो लड़का जो अपने फ्यूचर में जो करना चाहता था, जो बनना चाहता था, उसको तो उसने कभी सुना नहीं। और वो जो आपके कहे हुए रास्तों पर जो चला, उसने पढ़ाई भी की, जॉब भी की, और वो जॉब से फायर कर देगा, उसकी जॉब चली गई, और वो घर पर आकर बैठा है, तब उसे क्यों बोल रहे हो? जब उसको अपने स्किल पर काम करना था, उसको पढ़ाना, पढ़ाओ, लिखाओ, उसको जॉब भी कराओ, बट उसके अलावा भी एक लड़के को ऐसे स्किल पर काम कराना चाहिए जो उसको सिखा सके कि बैड लक अगर फ्यूचर में जाकर कहीं जॉब भी करता है, अगर वो बैड लक उसके जॉब फायर हो जाते हैं कंपनी से, उसकी जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसके पास कोई ऐसा स्किल होना चाहिए, उसके पास कुछ ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो उस पर काम करके उस चीज़ों को, जितना वो जॉब से कमा रहा था, उससे ज़्यादा या फिर उतना ही उस सोर्स से, उस टैलेंट से अपने स्किल पर काम करके कुछ चीज़ों कमा सके। अगर आप अपने बच्चों को केवल शुरू से कान से भरते यही सिखाएंगे जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, औकात से बाहर मत सोचो, एक लिमिट भी सोचो, लाइफ में हमेशा एडजस्ट करने सीखो, हमेशा 10 रुपये की जगह 20 रुपये खर्चा मत करने सीखो, तो कहीं ना कहीं जब चीज़ें 10 की जगह 20 करने की कोशिश करता है, अगर उसको औकात 10 रुपये, अगर 5-15 की बात करता है, तो हम उसके औकात को सोचने की क्षमता को जो लिमिट क्रॉस करता है, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को वहीं पर जो रोक देते हैं। कहीं न कहीं मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी लाइफ में, अपने मरते तक, बुढ़ापे तक वो मिडिल क्लास में ही अपनी लाइफ को एडजस्ट करके एक जो थिंकिंग, सोचने की इंसान की लिमिट होती है, उसको कभी क्रॉस किया नहीं। बस वहीं तक सोच कर रहे हैं, और वही अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को चाहता है, यही है माता-पिता, कि मैं अपनी लाइफ जैसे भी जिए, जितने भी कमाए, जैसे भी लाइफ निकाल लिया। बट मेरा बच्चा जो हमसे आगे निकले, वो कैसे निकलेगा? कहीं न कहीं आप उसके मार्गदर्शक पेरेंट्स हो। बचपन से जो सिखाओगे, दिखाओगे, वही लड़का सीखेगा, क्योंकि बचपन से लड़का दुनियादारी समझ होती नहीं। आपके पास दुनियादारी की समझ है कि हाँ, आज के जमाने के हिसाब से एक इंसान के पास पैसे का वैल्यू कितना है।
तो उसको सिखाओ, हमेशा एक लिमिट क्रॉस करने के बारे में सोचाओ, उसको औकात से थोड़ा बाहर करने सिखाओ, क्योंकि वो लड़का जब औकात से बाहर करने की सोचेगा तभी उसके माइंड में औकात से बाहर वाले थॉट्स आएँगे, आइडियाज़ आएँगे, विचार आएँगे, तभी वो आगे की औकात से बाहर काम करने के बारे में सोचेगा। अगर आप उसको बस यही सिखाओगे कि लाइफ़ में एडजस्ट करना सीखो, औकात से बाहर मत सोचो, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, तो लड़का उसी में रह जाएगा। हमेशा बस यही सिखाओगे कि कैसे भी पढ़ के एक छोटी-सी नौकरी पाओ, तो बस वो नौकरी के बारे में सोचेगा। आप उसको ना एक अच्छा सोचोगे कि भाई पढ़, एक बिज़नेस कर, एक बार कोई नहीं सिखाएगा कि अच्छा स्किल पर काम करी बनने से कुछ, चलो कुछ ये सिखा देते हूँ, कुछ कंप्यूटर बना सिखा दूँ, कोई बेसिक चीज़ स्किल सिखा देता हूँ, कोई वीडियो एडिटिंग सिखा देता हूँ, फिर उसके अंदर कुछ टैलेंट है, चलो उसको उस लाइन में घुसा देता हूँ, या फिर उसको कुछ सपने कनेक्टेड उसको उनको एथलीट, तरह तरीके से हर एक साइकिल में तरह तरह के ऑप्शन के नाम पर कैरियर उनका पड़ा हुआ है। बट हम कहीं न कहीं मिडिल क्लास वाले जो होते हैं दोस्तों, बस केवल एक जॉब को ही प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारी जो पिछली पीढ़ी वही करती आ रही है, तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी को हम वही कराएँगे, क्योंकि हमारा माइंड वही चीज़ें भरा, हम उसी चीज़ को दुनियादारी में प्रायोरिटी देते आ रहे हैं और देते भी रहेंगे। और अगर आपका लड़का एक जॉब करता है, अगर जॉब से निकाल दिया जाता है, तो अब उसके पास तो कोई ऐसी स्किल है नहीं, उसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, उसे कभी आप लाइफ में जॉब के अलावा पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसी चीज़ तो सिखाए नहीं, कुछ चीज़ पर काम करके वो चीज़ों को पैसे कमाए। जब आपको कंप्यूटर सिखाना तो कंप्यूटर सिखाया नहीं, वीडियो एडिटिंग सिखाया नहीं, उसके कुछ शौक थे, उसके कुछ सपने थे, एथलीट में जाना था, एक्टिंग करना था, कंटेंट क्रिएटर बनना था, उन चीज़ों को तो कभी आपने कभी फोर्स किया नहीं, कुछ को कभी सपोर्ट किया नहीं, उसको कभी हाथ में हाथ पकड़ चल बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो किया नहीं। वो लड़का कैसे आगे सर्वाइव कर पाएगा? कैसे आने वाले परेशानियों का, कैसे आने वाले सिचुएशन का, कैसे आने वाले चैलेंज का वो सामना कर पाएगा? तो दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप भी 20 और 25 के एज से अगर बिलोंग्स करते हैं, या फिर अगर 25 से 30 के लिए बिलोंग्स करते हैं, तो आने वाले या तो आप कुछ सालों में पेरेंट्स बनेंगे, या तो फिर आप पेरेंट्स हो, या फिर आप भी मेरी तरह एज के होंगे। तो दोस्तों, अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, तो आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि हमारी मिडिल क्लास की जो थिंकिंग होती है ना, एक लिमिट तक सीमित होती है। वो कभी भी आउट ऑफ लिमिट हम सोचते नहीं हैं। हम केवल लाइफ में एडजस्ट करना सीखते हैं, क्योंकि हमें जो सिखाया गया है। हमें कभी औकात से बाहर नहीं सोचना है, क्योंकि हमें जो सिखाया गया है। हम जितनी चादर उतनी पैर फैलाना चाहिए, क्योंकि हमें वो सिखाया गया है। हमेशा हमें बस एक जॉब अच्छी से पकड़ लेनी है, क्योंकि वो चीज़ हमें जो सिखाया गया है। हमें बिज़नेस नहीं कर रहे थे, वो हमें चीज़ें सिखाया नहीं गया, क्योंकि हमें चलो किसी अदर स्किल पर काम कर रहे थे, वो चीज़ तो हमें सिखाया नहीं गया। चलो हमारे अंदर कोई टैलेंट उस पर काम करे, दूसरी लाइन का हम कैरियर बनाते, क्योंकि वो चीज़ हमें सिखाया नहीं गया। चलो वीडियो एडिटिंग कर रहे थे, चलो कंटेंट क्रिएटर करते हैं, चलो ब्लॉगिंग करते हैं, तरह तरह के ऑप्शन है, लेकिन वो चीज़ हमें जो सिखाया नहीं गया, क्योंकि हमारे पास दूसरे के लिए सपोर्ट ही नहीं किया। और हमें उस टाइम के उस एज में, जिसमें हमें उतनी जो समझदारी होती है, मैच्योरिटी होती नहीं, हर चीज़ को हम उतनी प्रायोरिटी दे सकें, उसी के वैल्यू जो हम समझ सकें। क्योंकि हमारी जो सूर्य जो रूपरेखा होती है, जो हमें चीज़ें दिखाया जाता है, कहीं कि हमारे अंदर भी चीज़ें धीरे डेवलप होती है, और वो जो डेवलप होती है माइंडसेट, एक तरह से लाइफ में आगे बढ़ने की, सोचने की क्षमता को अपने ऊपर ले जाने की, वो चीज़ें हमें बचपन से ही बीच रास्ते में उस चीज़ को रोक दी जाती है। और कहीं न कहीं दोस्तों, मैं किसी अपनी फैमिली को मैं दोष नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा जो मिडिल क्लास होता है ना दोस्तों, वैसा जो हमारा माहौल होता है ना, जो एनवायरमेंटल होता है, कहीं न कहीं हम उसमें भूल करके ख़त्म हो जाते हैं। और हमारे पेरेंट्स की भी गाल दोस्तों, हमारे पेरेंट्स अपने ज़माने के हैं, उनके वो उतनी बाहर की दुनियादारी को समझे नहीं, उनको पता नहीं कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, सोशल मीडिया की पावर क्या होता है, वीडियो एडिटिंग क्या होता है, उनको इस चीज़ों के रिलेटेड उनको पता नहीं है। तो अगर आपको पता है और आपके फैमिली सपोर्ट करते हैं, फिर भी आप बहाने बना रहे हो, आपको जॉब करनी है, चलो भी चीज़ सीखूँ, मुझे जैसी लाइफ चलने दो, या टाइप चलने दो, चलो 20,000 का कोई दिक्कत नहीं, सही से। अगर आप तरह तरह का बना को खुद को बहाना हुआ एक्सक्यूज़ बनाकर अपने आप को खुद को रोक रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आज आप इन चीज़ों में थोड़ी से 20,000 15,000 में खुश हो, जैसी लाइफ चलिए चलने दो, जो होगा सो देखा जाएगा, समय पर छोड़ दो, वो चीज़ें आप अभी कर रहे हो, बट आगे चलकर आप बहुत रिग्रेट करोगे, क्योंकि आगे की लाइफ इतनी चैलेंजिंग है, इतनी कॉम्पिटिशन है, कि आपको पता ही नहीं चलेगा। 500 के लोगों में 100 लोगों की भीड़ आपको हज़ारों 20,000 के बराबर जो दिखाई देगी। बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं, तो हमेशा मैं यही कहूँगा, औकात से बाहर सोचिए। हमेशा सोच एक लिमिट से क्रॉस करने के बारे में सोचिए। हमेशा लाइफ को एडजस्ट करके मत सीखिए, बजाय उसको मैनेज करके कैसे लाइफ को जीना है। अपनी जो शौक है उसको भी पूरा कीजिए, आपकी फैमिली की जो बच्चों की ज़िंदगी है उसको भी पूरा कीजिए। इस तरह के बैलेंस सोचिए कि मैं पैसे को कैसे मैनेज करके लेकर चलूँ, अपनी भी शौक पूरा कर लूँ, फैमिली की भी, वाइफ की भी, फैमिली हर चीज़ें पूरा कर सकूँ। अगर आप अब पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो आगे सोचिए कि मैं किसी ऐसे स्किल पर काम करूँ जो आने वाले कुछ रिटर्न करूँ, जो पैसे दे सके। वीडियो एडिटिंग सीखना है, चलो सीख लेते हैं। कंटेंट क्रिएटर आप वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते यूट्यूब पर? मेरी तरह बनाइए वीडियो, जो भी आर्ट के अंदर कुछ चीज़ें नॉलेज है, उसको चीज़ों लोगों के सामने रखिए। उस चीज़ को बनाइए। आपके पास एक हसल के रूप में कुछ इंटरेस्टिंग लाइफ के रूप में कुछ होना चाहिए, जिसके ऊपर आप काम कर सको। क्यों नहीं करते हैं दोस्तों? अगर आप दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली रखते हैं, तो दोस्तों अगर आपका इनकम सोर्स केवल एक सोर्स पर डिपेंडेबल है, तो कहीं न कहीं आपका फ्यूचर कहीं न कहीं खतरे पे है।
क्योंकि बैड लक कभी किसी जगह पर या फिर किसी टाइम पर आपकी जॉब चली जाती है, तो आपके पास कुछ ऐसे टैलेंट है नहीं, आपके पास कुछ ऐसे स्किल नहीं, आपने लाइफ में कुछ केवल पढ़ाई और जॉब करने के अलावा कुछ ऐसी लाइफ में कुछ चीज़ें सीखी नहीं, कुछ चीज़ों पर काम करके हम पैसे भी कमा सकते हैं। फ्रीलांसर के बारे में कुछ जानते नहीं, वीडियो एडिटिंग करने जानते नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करने का आपको शर्म आती है, आपने कभी ट्राई की नहीं, केवल एस्थेटिक में फ़ोटो खींचने का तो आपने कुछ काम किया ही नहीं, आपने किया ही क्या? केवल पढ़ाई और जॉब करने के अलावा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लाइफ में 25,000 कमा रहे हैं, वो खुश नहीं है, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक 9 टू 5 8 घंटे, 10 घंटे की जॉब में उसी में वो ट्रैप में जो फँसे हुए हैं। क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता। पैसे कमाने के चक्कर में ना ही लाइफ में एन्जॉय कर पाता है, ना खुश है, ना ही अपने माँ-बाप के साथ टाइम स्पेंड करता है, ना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, केवल बाहरी दुनिया कुछ ऐसी जगह पर है जिनका ना कोई अपना है नहीं, ना ही वो अपना जगह है। तो दोस्तों, आप अगर मिडिल क्लास से हो, चाहे अगर मिडिल क्लास से बिलोंग हो, चाहे आप रिच फैमिली से हो, मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से, जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, ये सबके लिए चीज़ें हैं कि अगर आपका इनकम सोर्स एक बेस पर है, या फिर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर नहीं करते हो, आप किसी भी ऐसे बिलोंग्स करते हो। अगर आपका इनकम सोर्स एक पर है, फ्यूचर में एक पर होने वाला है, तो दोस्तों आज ही से मान लीजिए कि आप किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेबल नहीं हुए। आप कुछ ऐसे स्किल पर काम कीजिए, ऐसे टैलेंट पर काम कीजिए, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ाई पर अपना इन्वेस्ट कीजिए, जिस चीज़ को चल करके अगर बैड वर्क आपका कोई इनकम सोर्स नहीं होता, उस चीज़ के थ्रू आप जाकर काम करके पैसे कमा सको। क्योंकि आपके पास जितने इनकम सोर्स होंगे, उतने तरह-तरह के रास्तों से आपके पास जो पैसे आएँगे, और उन पैसों से आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें नीड्स होंगी, ज़रूरतें होगी, चाहे वो एक्सपेंसिव हो, चाहे वो चीप हो, आपकी ज़रूरत हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चे या फिर फैमिली मेंबर्स किसी भी ज़रूरत हो, वो सब चीज़ जो आप पूरी कर सकते हो। आपको जहाँ घूमना हो, आप घूमने भी जा सकते हो। जो चीज़ें खाने, पहनने, जो भी चीज़ें खरीद चाहिए, वो सब चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनकम सोर्स होगा। आपके पास जितने सारे इनकम सोर्स होंगे, आपकी कमाई उतनी ज़्यादा होगी। अगर आपकी कमाई केवल एक इनकम सोर्स पर डिपेंड है, तो आपका फिक्स है 20,000 है, 25,000, 30,000 है, तो महीने में उतने आएँगे। तो आपको क्रेडिट कार्ड का लोन भरना है, इसका उससे उधार लिया है, उससे उधार लिया, ये करने, वो करते तरह में आपकी सारी जो है कमाई जो चली जाएगी। आपके इमरजेंसी फंड के अलावा में कुछ पैसे ही नहीं बचेंगे, आपने पैसे तो कुछ सेव किए नहीं होंगे कि आपकी इमरजेंसी फंड कुछ पड़ते चलिए इसको फंड इन्वेस्ट कर सकें। तो आप कहीं न कहीं चीज़ें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे कमाओ, उस चीज़ को कहीं इन्वेस्ट करो, या फिर कुछ ऐसे स्किल पर काम करो, ऐसे टैलेंट पर काम करो, या फिर कुछ ऐसे पढ़ाई करो कि उस चीज़ के अलावा कुछ अगर मेरी जॉब चली जाती है, पैसे का इनकम सोर्स जो अभी तक चल रहा था वो चीज़ चली जाती है, तो उस पर काम करके मैं आगे चल कर के पैसे जो कमा सकूँ। क्योंकि आज की रियलिटी है दोस्तों, जो इंसान आज के जनरेशन में एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेबल हो गया, कहीं न कहीं उसका फ्यूचर जो है डेंजर जोन में पड़ा हुआ है। और आज का एआई का ज़माना है दोस्तों, और भी दिन पर दिन लोगों की जॉब खा रही है। तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको अलग-अलग पैशन्स पर, अलग-अलग स्किल पर काम करना पड़ेगा, तभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स होगा। जितनी ज़्यादा इनकम सोर्स है, उतनी सारी कमाई, तभी आप अपनी लाइफ में हर चीज़ की ज़रूरत है जो पूरी कर पाओगे, अपने हिसाब से लाइफ को जो जी पाओगे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। ये मैंने वीडियो दोस्तों, मैं भी मिडिल क्लास पर्सन से बिलोंग्स करता हूँ, तो सोचा कि चलो अब मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें मैं इस वीडियो के साथ शेयर की जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस थॉट्स में और इस माहौल में जो ट्रैप में फँस चुके हैं, क्योंकि उनको बाहर निकलना कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख चुके हैं, तो दोस्तों आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप भी कोशिश करेंगे दिन पर दिन कि मैं इस ट्रैप से जो जड़ से बाहर निकल के और अपनी माइंडसेट को बदलूँ और अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ूँ और लाइफ में जो ग्रो करूँ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप भी मेरे लाइफ के हर एक्सपीरियंस से जुड़ करके अपनी लाइफ को मैं अलाउ करके उस चीज़ को फॉलो करके अपनी लाइफ में ग्रो आगे बढ़ना चाहते हैं, और दुनियादारी की और जो घटना सत्य होती है वही चीज़ मैं इस चैनल पर वीडियो के थ्रू शुरू करता हूँ। अगर आप भी मेरे वीडियो से जुड़ना चाहते हैं और हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी लाइफ के और नए एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों सी यू सून।